सो हाय वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है रिम्पी और मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पिरेंट। सो आफ्टर 2 to 4 5 days ब्रेक इसलिए था क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर थॉट पेन, हेड एक, बॉडी एक, सब कुछ एक ही साथ हो गया था। तो बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए पढ़ नहीं पाना, इवन कि मैं बेड से नहीं उठ पा रही थी। तो नाउ आई एम फाइन, है थोड़ा फीवर बट अब ठीक है, अच्छा फील हो रहा है, मतलब ठीक फील हो रहा है। आई एम नाउ ओके नाउ। सो लेट्स स्टार्ट। और मैंने आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म फिल करा था तो उसके लिए तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। हालांकि मेरे मॉक टेस्ट में निकल दिया था तो उसमें मेरे को बहुत अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं। आई इन 80 की लाइन में हूँ और कट ऑफ सबको पता ही है कि 90+ जाता है। तो इन चीज़ों में तो बहुत पीछे हूँ मैं। मैं कट ऑफ की बात कर रही थी तो कट ऑफ में बोल रही थी कि 90+ जाता है। 90+ भी इसीलिए जाता है क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो काफ़ी ईजी रहता है। तो एज IBPS क्लर्क, सॉरी RRB क्लर्क के एग्ज़ाम के जैसा इसका लेवल रहता है। तो मैंने वैसे कोई पेपर दिया नहीं आज तक RBI का, नहीं दिया मैंने अभी तक कोई, बट ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा RBI में। तो देखते हैं, कहते हैं कि इसका जो लेवल है RRB क्लर्क के लेवल जैसा ही है। तो फिलहाल मॉक में तो मेरे स्कोर कोई बहुत अच्छे नहीं आ रहे, 90+ तो एक में भी नहीं आए हैं, बट फिर भी प्रिपेयर तो करना है, अभी बहुत टाइम है। 1 महीना लेके चलते हैं, 1 महीना तो है ही हमारे पास प्री के लिए, फिर उसके बाद मेंस के लिए। तो मैं अभी कोई खास प्री की तैयारी नहीं कर रही हूँ, मैं फिलहाल अभी मेंस के साथ चल रही हूँ। प्री की तैयारी हम मार्च के एंडिंग से शुरू कर देंगे क्योंकि अप्रैल की आई थिंक 11 10 या 11 को एग्जाम है मीन्स सॉरी प्री का। तो 10 दिन में भी हो जाएगा अगर हम लगातार 2 2 मॉक भी देंगे दिन में। तो मैं आपको छोटा ब्रीफ में बता देती हूँ कि मैं कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से करूँगी और मैं किससे प्रिपेयर कर रही हूँ, ताकि थोड़ा आपको आइडिया लग जाए कि आपको भी कहाँ से करना है, क्योंकि आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कॉन्ट्स की, क्योंकि कॉन्ट मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट है और कॉन्ट की वजह से ही पिछले साल के मेरे मेंस में काफ़ी मेंस में नंबर भी कम आए और रही भी मैं इसी वजह से हूँ कट ऑफ से, क्योंकि मेरा कॉन्ट काफ़ी वीक था। बट मैंने पिछले साल ही हर्षद सर को देखा था यूट्यूब पे, उनसे जो थोड़ा बहुत सीखा था उसी में मैंने सॉरी सेक्शनल तो क्लियर करे हैं, बट नहीं हो पाया क्योंकि टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में। मैं इसमें बहुत वीक हूँ तो मुझे इसमें कम से कम टाइम लगेगा, मुझे रोज़ की प्रैक्टिस चाहिए, ये वो समथिंग जो भी होता है इसमें। तो अलग अलग जगह पे रिले करने से बेटर है कि आप एक सोर्स को फॉलो करो, शिद्दत से फॉलो करो। तो मुझे लगता है कि वहाँ से सब कुछ कवर हो जाता है, मेंस भी और प्री भी। तो सर हर्षद सर का एक पेड बैच है, हालांकि वो यूट्यूब पे फ्री भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट उनका एक पेड बैच है। उस पेड बैच से ये होता है कि हमें रेगुलर क्लासेस मिल जाती हैं और हमें पता है कि हमने किस फ्लो में पढ़ना है, हमें अलग अलग चीज़ें सर्च नहीं करना पड़ता है। तो मुझे इसलिए लगता है कि उनका इन्फिनिटी बैच है उनका, बहुत महंगा भी नहीं है, तो बहुत सस्ता भी नहीं है बट बहुत महंगा भी नहीं है, वर्थ इट है। तुम उसको बाय कर सकते हो। वहाँ पे सर ने बहुत अच्छे से अर्थमेटिक पढ़ाया है, उन्होंने कैलकुलेशन ट्रिक्स सिखाई हैं, अलजेब्रा जो भी सब कुछ, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मेरे बहुत से कंसेप्ट थे जो बहुत वीक थे और वहाँ से काफ़ी क्लियर हुए हैं। और ये है कि उनका बैच जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि वो अल्टरनेट डेज पे क्लासेस लेते हैं, लाइक एक दिन फिर 2 दिन का गैप देंगे, क्योंकि बर्डन हो जाता है ना एक क्लास का। वो बीच में प्रैक्टिस शीट देते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि आकर चैप्टर का रिवीजन भी हो जाता है और आपको बार बार मतलब चीज़ें देखनी नहीं पड़ती हैं। बट फिर भी अगर आपको बीच में कहीं पे आप अटकते हो किसी चैप्टर में तो आप दोबारा से उसको देख सकते हो और दोबारा से वही कंसेप्ट कर सकते हो, क्योंकि एक ही सोर्स है तो 2 मिनट में जाके आप कर सकते हो। तो उनका इन्फिनिटी बैच है, मुझे लगता है वो बेस्ट सोर्स है। बाकी वो मेंस की क्लासेस अपने बैच में भी लेते हैं और उस पर यूट्यूब पे भी लेते हैं, तो वो भी करते जाना साथ साथ में, तो वो बेस्ट रहता है। मैं सिर्फ हर्षद सर को ही फॉलो करने वाली हूँ और मैं कोई भी टीचर को नहीं देखने वाली, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज फॉलो करके देखनी है, कुछ नहीं बनता है यार। एक ही चीज़ पे रिले करेंगे तो शायद कुछ हो जाए, और मुझे लग रहा है कि मुझे इंप्रूवमेंट दिख रही है अपने आप में। तो मेरे लिए हर्षद सर बेस्ट है फॉर कॉन्ट्स एंड फॉर रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आप मल्टीपल सोर्सेज पे जा सकते हैं क्योंकि रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस मस्ट है, कॉन्ट के लिए भी प्रैक्टिस मस्ट है, बट आप एक टीचर पे रिले करके चल सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल आप कॉन्ट में नहीं सॉल्व कर सकते। बट रीजनिंग में ये होता है कि आपको बहुत सारा सॉल्व करना भी होता है और आपसे होता भी और आपको मज़ा भी आता है। मुझे अच्छा लगता है रीजनिंग, तो मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने प्री की पजल्स और मेंस की पजल्स अंकुश लांबा सर से ही करी हैं। उनकी पजल उनका थर्ड बेस्ट है क्योंकि उससे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है और मुझे लगता है कि वहीं से करना चाहिए थर्ड मेथड नहीं, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को। बाकी मिसलिनियस के लिए आप संजय सर, स्मृति मैम, वर्चुअस पे भी सर हैं, उनका नाम मुझे ध्रुव सर आई थिंक, तो उनको फॉलो कर सकते हो। पुनीत सर पे भी मंजिल बैच चल रहा है उनका, आई थिंक यूट्यूब पे चल रहा है, उधर से भी आप कर सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत से सोर्सेज हो जाते हैं मिसलिनियस पोर्शन के लिए। संजय सर का मिसलिनियस पोर्शन पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा वाला अच्छा है, तो आप उनके लिए जा सकते हो। मेंस के लिए बोल रही हूँ मैं। और प्री के लिए तो मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने नया नया शुरू करा था पढ़ना इसके लिए प्रिपेयर करना, तो मैंने प्री का जो मिसलिनियस पोर्शन है वो मैंने पहले कंप्लीट कर लिया था। तो अब मैं वो प्री का किसी का फॉलो नहीं करती हूँ कि किस पैटर्न से करना है। वो जो मैंने सबसे पहले पढ़ा था वो सौरभ सर से पढ़ा था जो अड्डा में है, तो उनसे पढ़ा था। तो मैं उसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि मैं अलग अलग करूँगी तो मेरी स्पीड बड़ी कम हो जाती है। मैं उसी पे हूँ तो उसी के साथ चलती हूँ। और मेंस की पजल्स और प्री की पजल्स मैंने बता दी, और रीजनिंग में इतना खास कुछ है नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं दी है, तो मैंने आपको 3 4 सर के नाम दे दिए, अंकुश सर, संजय सर, ध्रुव सर, स्मृति मैम। इनका मटीरियल इनफ है और बहुत अच्छा है, तो आप इनसे पढ़ सकते हैं फॉर रीजनिंग एंड फॉर कंप्यूटर भी है। इसमें कंप्यूटर के लिए आप अरोड़ा एडुकेटर सर को फॉलो कर सकते हैं, वो यूट्यूब पे भी क्लासेस लेते हैं और उनका एक पेड बैच भी है। मैंने उनका पेड बैच लिया, वहाँ से क्लासेस कंप्लीट करी हूँ। दैन उसके बाद में जब वो यूट्यूब पे लेंगे सेशन लेते हैं, अपने क्लासेस लेते हैं, इसमें वो MCQ फॉर्म में लेते हैं, तो वहाँ से रिवीजन भी हो जाएगा। तो अभी मैं क्लासेस कर रही हूँ, उनकी क्लासेस मेरी 8 से 10 क्लासेस रह गई हैं, वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद कंप्यूटर का भी हो जाएगा। कंप्यूटर का मैंने RRB के लिए भी पढ़ा था, तो ऐसा कोई इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मैं कर लूँगी। फिर करंट अफेयर आता है, तो करंट अफेयर तुम जितना भी पढ़ लो ना, मार्क्स मेरे नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों नहीं आते हैं, या रिटेन नहीं कर पाती हूँ, कुछ नहीं। बट अब मैंने बहुत से यूट्यूबर्स से दिखा है कि स्मार्ट किडा का जो
सी मॉक ड्रिल प्रो है जिसमें रिपीटेशन होता है क्वेश्चंस का, वो काफ़ी अच्छा है। तो मैं भी सोच रही हूँ उसको ट्राई करने का। बट अभी मैं करंट अफेयर डेली का कुछ पांडे सर हैं जो एस ऑफिसर के, कुछ पांडे सर, वहाँ से करती हूँ। उनका बैंकिंग अवेयरनेस का बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, मतलब कि जो बैंक वाला होता है ना उनका बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, टर्म्स समझ आती हैं जो आपको मे बी इनकेस अगर हम मीन्स क्लियर करते हो तो इंटरव्यू में भी बहुत काम आएंगी। तो मुझे लगता है कि वहाँ से करना चाहिए। बाकी PDF सोर्स फॉलो करना है या क्या करना है तो अफेयर क्लाउड्स को फॉलो कर सकते हो, स्मार्ट कीड़ा को फॉलो कर सकते हो। तो और क्विजीज़ के लिए मैं बताऊँ, मेरे को लगता है अफेयर क्लाउड्स के PDFs में क्विज़ेस आती हैं 60-60 की, वीक की 60-60 क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक है, वहाँ पे एक वीक के 100 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 50-50 करके उन्होंने 2 क्विज़ेस डाली होती है, वहाँ से कवर कर सकते हैं। और एट लास्ट कुछ पांडे सर हैं वो सफलता बैच लॉन्च करते हैं लास्ट में, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। तो उसकी वो करती हूँ, उसकी नोटबुक प्रिपेयर कर लेती हूँ, उसी को रिवाइज करती हूँ और क्विज़ेस लगाती हूँ। क्विज़ेस में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखते हैं उनको नोट डाउन कर लेती हूँ। तो इतना इनफ है यार, पूरा तो मैं पढ़ नहीं सकती, जितना मेरे से हो सकता है डेली का करती हूँ, उसको मैं नोट डाउन नहीं करती, मैं कोई नोट्स नहीं प्रिपेयर करती। ये उसको डेली का करना है। डेली का करने के बाद क्या करना है, मैं तो क्विज़ भी नहीं लगाती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है यार, मुझे बाकी भी देखना होता है, मुझे सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, मुझे घर भी देखना है, अपना बेबी भी देखना है, तो मुझे थोड़ा हो जाता है, इसलिए मैं सिर्फ लगा इसका डेली का सीए कर लेती हूँ। और सोचा है कि लास्ट में सफलता बैच करूँगी तो क्विज़ेस भी लगा लूँगी, रिवीजन हो जाएगा, जितने मार्क्स आने होंगे आ जाएंगे। इंग्लिश का रह गया, बस करंट अफेयर का इतना ही था। अब आया इंग्लिश का। तो इंग्लिश में निमिषा बंसल मैम हैं, आप उनका एडिटोरियल आंख बंद करके फॉलो कर सकते हैं, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। मुझे दिखा है, इंप्रूवमेंट दिखता है, दिखेगा। बाकी वो अपने टेलीग्राम चैनल पे चेकलिस्ट देती हैं रोज़ की, एक दिन प्री की देती हैं और एक दिन मेंस की देती हैं, तो आप वो कर सकते हो। मैं रोज़ करती हूँ और उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो उसमें एरर डिटेक्शन के ही होते हैं और नीचे उन्होंने सोल्यूशन दिया होता है, तो वहाँ से क्लियर भी हो जाता है कि एरर क्यों था, किस लिए था। और बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि माइंड में बैठ जाता है क्वेश्चन कि ये एरर था, इस एरर का पता चल जाता है ना। फिर एक जब आप रोज़ चेकलिस्ट करोगे, रोज़ क्वेश्चन रिपीट होंगे, रोज़ एरर पता लगेगा कहाँ कहाँ कौन सा कहाँ पे, तो याद हो जाता है कि कहाँ पे एरर होगा। तो वो हो सकता है फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उसमें, क्लोज टेस्ट होता है, जंबल होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, सब होता है। तो तुम्हारा एक ही सोर्स से हो जाएगा इंग्लिश का। तो इंग्लिश के लिए इतना ही करती हूँ, बाकी सेक्शनल मॉक देनी है नहीं देनी है वो तुम पे डिपेंड करता है। फुल मॉक दो रोज़ का एक, तुम्हें पता चल जाएगा। फुल मॉक को अच्छे से एनालाइज करो, क्वेश्चन जो रह गया उन्हें करो, देखो तुमने कितना टाइम लिया, लोगों ने जो बाकी बच्चे हैं उनका एवरेज टाइम कितना है, तो वहाँ से कंपेयर करके चलोगे तो ईजी रहेगा। तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, अब इनसे ज़्यादा ब्रीफ में बताऊँगी तो वो डिटेल में हो गया, बट ठीक है, यही था सब कुछ। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट रहेगा, बाकी देखते हैं बाकी क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी होगी तो कमेंट डाउन करना, आई विल आंसर दिस। तो बाय।